बरेली में समाजवादी पार्टी की महानगर उपाध्यक्ष समयून खान ने देश में बढ़ती महंगाई और उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने में नाकाम साबित रही है। ज्ञापन में कहा गया कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडरों की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। मजदूर, नौकरी पेशा, छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग महंगाई की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के बड़े दामों ने छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। समयून खान ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुके हैं। सरकार महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आए दिन सामने आने वाली घटनाएं इन दावों की सच्चाई उजागर कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि महंगाई और अपराध जैसे गंभीर विषयों पर ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। ज्ञापन के माध्यम से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के बढ़े हुए दाम वापस लेने, कमर्शियल सिलेंडर सस्ता करने और महिला अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि जनता को अब वादे नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनमाध्यम। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के दामोदर पार्क में, जहां पर समाजवादी पार्टी की महानगर उपाध्यक्ष समयून खान, जो कि यहां पर महंगाई को लेकर एक प्रदर्शन कर रही हैं, जहां पर महिलाएं उनके साथ हैं, मिट्टी का चूल्हा जलाकर प्रदर्शन कर रही हैं। हम इनसे बात करेंगे। समयून जी, जिस तरह से आप गाना गा रही हैं, महंगाई डायन खाए जाते और आप यहाँ प्रदर्शन करने आई हैं, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से एलपीजी के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। पिछले 8 दिनों में 10 दिनों में 8 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया पेट्रोल। सोचिए, इतनी बढ़त पेट्रोल और डीजल में हो रही है, उसका सीधा असर जो आम जनमानस है उसकी जेब पर पड़ रहा है। दूसरी बात, हमारी सरकार, जो भाजपा सरकार, मोदी जी और योगी जी लगातार कहते रहे कि हम महिलाओं के हित की बात करते हैं। कौन सा महिला हित? क्या महिलाएं रसोई में गैस सिलेंडर यूज नहीं करती हैं? जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम लगातार आप बढ़ा रहे हैं, और जो महिलाएं, जो प्रवासी मजदूर जो छोटा सिलेंडर यूज करते हैं 5 किलो का, उसके रेट आपने बढ़ा दिए। लगभग 500 से ज्यादा उस पे रेट की बढ़त हो गई। क्या आप करना चाहते हैं? आप बताइए, क्या मर जाएं गरीब लोग? आम जनता जिए देश में या ना जिए? या आप चाहते हैं कि जो आपकी पूंजीवादी सरकार है वो ये चाहती है कि इस देश में सिर्फ पूंजीवाद रहे, सिर्फ चंद पूंजीपति रहे और जो आम जनता है वो मर जाए? क्या खाना ना खाए? आपने तो कह दिया कि जो है खाने में तेल इस्तेमाल कम करिए, पानी कम पिए, बाहर मत निकलिए, हवाई जहाज से यात्रा मत करिए। तो हम सब महिलाएं और हम भाई सब हम लोग साथ में पूछना चाहते हैं इस देश के मुखिया से, इस देश के प्रधानमंत्री से, और याद भी दिलाना चाहते हैं कि आपने कहा था कि हवाई जहाज पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा, और आज वो दिन आ गए हैं कि आप कह रहे हैं कि हवाई जहाज में यात्रा मत करो। आपने वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। अब वो दिन आ गया है कि अच्छे अच्छे लोग जो हवाई जहाज में बैठते थे वो हवाई चप्पल पहनने को मजबूर हो गए। नहीं, जिस तरह से आप बता रही हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, वो अब हवाई जहाज में जाने वाले हवाई चप्पल पहनने पर मजबूर हो गए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि जो उन्होंने रेट बढ़ाए वो देश हित में बढ़ाए, देश हित में आप लोगों को साथ आ जाना चाहिए। अच्छा, तो अभी जो प्रति बैरल रेट कम हुए तो क्यों नहीं डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दिए उन्होंने? 2 दिन पहले की बात है, प्रति बैरल अच्छा खासा रेट कम हुआ है, पर डॉलर अगर हम लोग बात करें तो क्यों नहीं उसके हिसाब से रेट कम? तेल को इस पे क्यों नहीं लगाम लगाई भाजपा सरकार ने? ये जो इनका दोहरा चरित्र है ये अब सब आम जनमानस जान चुका है, और ये महिलाएं, युवा, छात्र, नौजवान, जो मजदूर सब समझ चुके हैं कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये मध्यवर्गीय परिवारों की दुश्मन सरकार है, सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। मोदी जी कहते हैं 2047 तक हम देश को विकसित कर देंगे, उसको लेकर क्या विकसित करेंगे? ये विकसित करने के लक्षण है? आप बताइए, एक ऐसा देश जो बहुत बड़ा देश और सबसे मजबूत लोकतंत्र वाला देश, उसके प्रधानमंत्री आकर के कह रहे हैं कि आप जो खाना कम खाइए, आप बिजली कम इस्तेमाल करिए, आप तेल कम डालिए खाने में। ऐसे विकसित होगा क्या प्रदेश? आप बताइए। हाँ, उधर बात करिए महिलाओं से। मैं हमारे साथ एक महिला और है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शीला यादव। जी, शीला यादव। यादव जी, ये बताइए, अभी आप मोदी जी के लिए कह रही थी कि रेट ऐसे कम नहीं होंगे, क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी ने पब्लिक से या जनता से तो वो अपेक्षा कर रहे हैं कि हम खर्चे कम करें, कम तेल खर्च करें, गैस कम खर्च करें। क्या मोदी जी ने अपने खर्चे कम कर रखे हैं? मोदी जी ने तो अपने खर्चे स्वयं ही बढ़ाए रखे हैं। अब उनके जैसे के तैसे, या वो स्वयं पहले अपना खर्चे कम करें, उसके बाद पब्लिक से गुहार करें कि कम खर्च करो। आपने देखा यहाँ पर महिलाएं लगातार
विरोध कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। इसके साथ साथ मोदी जी पर गंभीर आरोप लगाया है कि 2047 में विकसित देश की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से महंगाई बढ़ती रही तो विकसित देश नहीं हो पाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जनमाध्यम के साथ। मैं आपका दोस्त हसीन दानिश, बरेली।